अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम अपनी इस वीडियो में ऑक्सफोर्ड मैथमेटिक्स बुक 1 7th एडिशन है, एक्सरसाइज 6A को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें ये 7th क्लास का फर्स्ट टर्म का सिलेबस है। देखिए क्वेश्चन 5 में है प्लॉट ईच सेट ऑफ द गिवन पॉइंट्स। आगे मैंने ये गैप दे दिया, पूरी स्टेटमेंट आपकी बुक पे लिखी हुई है। एंड आइडेंटिफाई ईच ज्योमेट्रिकल शेप। सबसे पहले हमने क्या करना है, इन पॉइंट्स को, ये आपके पास गिवन 4 पॉइंट्स हैं 1 0 0 3 -1 4 और -5 -2। इन 4 पॉइंट्स को आपने यहाँ लोकेट करना है, फिर उसके बाद इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक शेप आएगी, कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कौन सी है और उसको आपने उसका नाम देना है। आइए हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम इसको 1 0 देखें। इसमें जो फर्स्ट होता है फ्रॉम लेफ्ट साइड, वो आपके पास x कोऑर्डिनेट होता है, राइट साइड पे आपके पास y कोऑर्डिनेट होता है। सिमिलरली इसमें भी 0 x कोऑर्डिनेट है और 3 आपके पास y कोऑर्डिनेट है। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे -1 जो है ये x कोऑर्डिनेट है, 4 आपके पास y कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पे -5 जो है x कोऑर्डिनेट है और y आपके पास -2 जो है वो आपके पास y कोऑर्डिनेट है। अब देखिए हम इन पॉइंट्स को उस पर लोकेट करते हैं। सबसे पहले हम ये लिखते हैं, ये कौन सा आपके पास है सिस्टम, ये है आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसको हम इसे हम कह सकते हैं, हम कोऑर्डिनेट ग्रिड भी कह सकते हैं, कोऑर्डिनेट ग्रिड भी है। अच्छा, अब ये देखें इसमें क्या है, इसमें x एक्सिस और y एक्सिस का कॉम्बिनेशन है, यानी उससे हमें एक ऐसा ग्रिड मिल रहा है, एक ऐसा सिस्टम मिल रहा है। ये दोनों आपस में, ये x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को यहाँ मीट करती हैं, ये लाइंस, इसको हम कहेंगे ओरिजिन, इसको हम 0 या O कह देते हैं। ठीक है, O फॉर ओरिजिन। 0 से है, हम ये शो करते हैं कि यहाँ से जो है वो x एक्सिस पे राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड पे, और इसी तरह y एक्सिस पे अप एंड डाउन, जहाँ पे हम इसकी नंबरिंग करते हैं। देखें यहाँ लिखा हुआ है 1 और 0। 1 का मतलब है x एक्सिस पे आपने +1 लेना है, y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं करनी, वो 0 ही रहेगा। देखें यहाँ पे ये 1 है, ये 1, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको 1 कर दिया, और 0 है मतलब कि y एक्सिस पे कोई मूवमेंट नहीं है। तो आपके पास कौन सा पॉइंट ये फाइनल हुआ, यही पॉइंट है 0 और 1 और 0, सॉरी, ये है 1 और 0, ये एक आपके पास पॉइंट आ गया। सेकंड पॉइंट ज़रा देखिए, वो है 0 3। 0 3 का मतलब है कि 0 x एक्सिस पे जो x कोऑर्डिनेट वो 0 है, आपने अलोंग x एक्सिस कोई मूवमेंट नहीं करनी, ओरिजिन पे ही रहना है, इसी पे रहना है आपने। ठीक है, और y एक्सिस पे आपकी मूवमेंट होगी अप डाउन, अपवर्ड होगी आपकी, वो क्या होगी, 3 होगी। ज़रा देखें 1 2 3, अंदाजे से मैं इसको लोकेट करूँ पॉइंट्स को 1 2 3, तो यहाँ पे आपने जाना है। ये है आपके पास 0 और 3, 0 3 आपके पास ये पॉइंट आ गया। उसके बाद अब देखें -1 4 है, x कोऑर्डिनेट आपका -1 है, तो -1 x एक्सिस पे -1, तो ये हुआ करता है, ये -1 है, ये एक आपके पास x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट पे आपके पास +4 है, वो आपने ऊपर जाना है। यहाँ पे ये देखें, इसको थोड़ा सा आपने एक्सटेंड करना है ऊपर को, ठीक है, ऐसे आपने एक्सटेंड करना है, और इस तरफ आपने टुवर्ड्स y एक्सिस तक इस लाइन को एक्सटेंड करना है। डॉट, ये डॉटेड लाइन जो है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपके पास ये एक पॉइंट मिल रहा है, वो है -1 4 का, -1 और 4, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपके पास है -5 -2। x एक्सिस पे आपके पास -5 है, देखें ये -1 -2 -3 -4 और ये -5, इधर भी आप एक्सटेंड कर दें, इधर भी एक्सटेंड कर दें इसको, इधर भी एक्सटेंशन दे दें एरो साइन लगा के। -5 x एक्सिस पे वो ये पॉइंट आ रहा है आपके पास, ये वाला आपके पास कोऑर्डिनेट आ रहा है, और y एक्सिस पे आपके पास -2 है। -2 आप नीचे को इसको ड्रॉ करें, इन पॉइंट्स को, कि इसको आप थोड़ा सा एक्सटेंड करें टुवर्ड्स लेफ़्ट, और फिर उसके बाद आप ऊपर चले जाएं टुवर्ड्स x एक्सिस। तो इनके कॉम्बिनेशन से आपके पास एक ये पॉइंट आ रहा है, ये है आपके पास -5 और -2, ठीक है जी। अब आपने इन पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, ज्वाइन कर देना है। वो आपने कैसे करना है वो देखें, अभी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपने ज्वाइन करना है, उसके बाद इस पॉइंट को इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और उसके बाद इसके साथ। मैं ज्वाइन करने लगा हूँ, ये देखें। पहले मैं -5 और -2 और 1 0 इन दोनों पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करता हूँ। ये देखिए आपके सामने, ये मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर लिया।
उसके बाद 1 0 और 0 3 को मैं ज्वाइन करने लगा हूँ। 1 0 और 0 3 इन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, ये आपने कर लिया। उसके बाद आपने 0 3 और -1 4 को ज्वाइन करना है, वो आपने इस तरह ज्वाइन कर लिया ऐसे। और एंड पे आपके पास -1 4 है और -5 -2 इन दो पॉइंट्स को आपने ज्वाइन करना है, वो भी आपके सामने कर लेते हैं। वो आपने इन दोनों पॉइंट्स को आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके पास कुछ इस तरह की ज्योमेट्रिकल शेप आ रही है। ठीक है, लेट हम इसको नाम दे लेते हैं, अपने पास से नाम दे लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ठीक है, तो आपके पास ए बी सी डी, ये देखिए 4 साइडेड आपके पास आ रही है, एक शेप आ रही है। तो 4 साइडेड शेप आ रही है, इसको हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। वो कौन सी आगे इसकी टाइप है उस तरफ हम नहीं जाएंगे, सिंपल हम इसको कहेंगे दिस इज क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल, ये आपके पास जो ज्योमेट्रिकल शेप उसकी टाइप आ रही है। इसमें ये देखें, एक साइड ए बी है, ए बी है, दूसरी साइड आपके पास कौन सी आ रही है, बी सी। ये साइड्स हैं, इसके ऊपर मैं बार लगा रहा हूँ, ये डैश है। और उसके बाद आपके पास ए बी, बी सी के बाद आपके पास सी डी है और एंड पे आपके पास डी ए है, डी ए। ये आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि आपने इसमें से फाइंड आउट की है ज्योमेट्रिकल शेप। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन 5 का डी पार्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। शुक्रिया।